मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है बिना कुछ किए बहुत कुछ करना, भाग 4। बाबूजी महाराज कहा करते थे, ईश्वर के प्रति समर्पण का मतलब होता है संसार की हर वस्तु के प्रति समर्पण करना। मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत ही गंभीरता के साथ किताबों का अध्ययन करते हैं वे भी इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते। हम हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करते रहते हैं। एक बार अगर किसी के समक्ष समर्पण कर दिया तो कर दिया, समर्पण दोबारा कैसे किया जा सकता है? फिर हर चीज़ के प्रति समर्पित होने का क्या मतलब है? मैंने महसूस किया है कि जब मालिक के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, मेरे विचार से ये लगातार बना रहता है। मैंने ये भी महसूस किया है कि अध्यात्म में हर चीज़ 2 तरीक़ों से काम करती है। लोग आध्यात्मिक प्रगति को ऊपर उठने जैसा समझते हैं। हिंदू परंपरा में यह बात प्रसिद्ध है कि योगिक सिद्धांत के अनुसार वास्तव में 14 लोक हैं, 7 उच्च लोक और 7 निम्न लोक। हर संसार का अपना शासक है, लेकिन उनमें सर्वोच्च वह है जो समस्त लोकों पर शासन करता है, और असली मालिक वह है जो केवल ऊपर ही नहीं जाता बल्कि वह निम्न स्तरों पर भी जाने में समर्थ है और सबसे निचले 7वें लोक तक जाकर लोगों को ऊपर तक लाने में समर्थ है। मेरा मतलब है कि लोगों को यहाँ से ऊपर ऊंचा उठाना कठिन नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई कुएं में गिर जाए तो वहाँ नीचे जाकर उसे ऊपर लाना ज़्यादा कठिन है। अगर खदान में दुर्घटना हो जाए तो उसमें कई हज़ार मीटर पानी विस्फोटकों और उस जहर के अंदर जाकर लोगों को ऊपर लाना और भी कठिन है। फिर कल्पना कीजिए कि निचले क्षेत्र यानी 7वें लोक में नीचे जाना कितना कठिन होगा। इस अर्थ में समर्पण का मतलब उस मालिक की सेवा करना है जिसके प्रति समर्पण किया गया है, और व्यक्ति को सबसे निचले स्तर पर जाकर प्रेम करने की इच्छा के भाव से समर्पण करना है। हम आज अपने समाजों में देखते हैं कि लोग खुद अपने स्तर के लोगों की सेवा करने के इच्छुक रहते हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको गोरे समाजों में ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो काले लोगों का इलाज नहीं करते। इसलिए जो डॉक्टर अफ्रीका जा रहा होता है उसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। उसे महान आदमी कहा जाता है। उसे वापस आने पर नोबल पुरस्कार मिलता है चूँकि उसने काले अफ्रीकियों का इलाज किया, जो गोरे डॉक्टर आमतौर पर नहीं करते। ये काला आदमी क्या है? ये गोरा आदमी क्या है? मैंने पश्चिमी समाजों से अलग अक्सर ऐसे तथाकथित पिछड़े लोगों को देखा है जिनकी आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था पश्चिम में देखने वाली किसी भी चीज़ से बहुत ऊंची है। इसलिए जब हम चीज़ों को सतही स्तर पर देखते हैं तो गोरा, काला, भूरा, पीला देखते हैं। हम सुनहरे बाल और नीली आंखें देखते हैं, काले बाल और कालापन देखते हैं। हम और कुछ नहीं देखते। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है कि गोरा काले से बेहतर है। इस पूर्वाग्रह को गोरी जातियाँ भुगतती रही हैं। ये पूर्वाग्रह यूरोप के उन मजदूरों पर निर्भर करता है जिनमें गोरे लोग नहीं हैं। तथाकथित निम्न लोगों को दिया गया जिस काम को करने के लिए गोरे आदमी को प्रति घंटे 50 स्विस फ्रैंक मिलते हैं, उसे करने के लिए तुर्की अफ्रीका के आदमी को शायद 10 ही मिलें, जबकि मेहनत बराबर हुई। वास्तव में वे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, नहीं तो उनकी जगह आप ही काम करने लगे होते। जब हम इन सतही बातों को देखते हैं तो हम जीवन के वास्तविक मूल्यों के प्रति अपने अज्ञान का ही प्रदर्शन करते हैं कि हम वस्तु के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में घुसने में असमर्थ हैं। और जब हम ऐसे रंगों से प्रेम करने लगते हैं तो हम प्रेम के अर्थ के बारे में अपने पूर्ण अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। ये गोरे पुरुष का प्यार है, गोरी महिला का नहीं।
हम अक्सर लोगों को रंग से प्रेम करते हुए देखते हैं, लेकिन अगर आपको सफ़ेद चीज़ इतनी ही पसंद है तो आप अपनी खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे डाल सकते हैं, बिस्तर पर सफ़ेद चादरें बिछा सकते हैं। काले मध्यम रंग अथवा भूरे रंग के आदमी के लिए गोरी महिला क्यों? केवल इसलिए कि वह गोरी है। अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो ठीक है, या उसका हृदय पवित्रता से भरा हुआ है तो ठीक है। रंगों के पूर्वाग्रह सतही पहलुओं से निर्धारण करने के पूर्वाग्रह हमें परेशानियां, निराशा, कड़वेपन, शर्म, असभ्यता और अलगाव में डाल देते हैं। मैं इस विश्वास के साथ शुरू कर रहा हूँ कि 7 उच्चतर और 7 निम्नतर लोग वास्तव में मनुष्य की अवस्था को प्रकट करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास हृदय से शुरू होने वाले उच्चतर बिंदु हैं, लेकिन रीढ़ में बिंदु बताने वाली योग पद्धति हृदय से नीचे के बिंदुओं की शुरुआत मूलाधार से बताती है। बाबूजी महाराज या डॉक्टर वरदाचारी में से किसी ने एक भाषण में कहा था, जब हम हृदय पर ध्यान शुरू करते हैं तो मालिक की शक्ति इस ओर जाती है, नीचे की ओर इशारा, इधर नहीं ऊपर की ओर इशारा। ये इस तरह जाता है, यही समर्पण है। अब कोई कुरूपता या गंदगी नहीं रह जाती। बाहरी तौर पर जितना अधिक सौंदर्य आपको मिलता है, शायद अंदर आपको उतनी ही अधिक गंदगी मिलेगी। ये दोनों साथ साथ रहती हैं। सफ़ेद त्वचा काले दिल के साथ ऊपरी सुंदर आचार व्यवहार के साथ आंतरिक व्यवहार में कुरूपता, सतही बुद्धिमत्ता के साथ आंतरिक रूप से पूर्ण अज्ञानता की जीवन क्या है, जीवन के मूल्य क्या हैं। इसलिए हमें पियक्कड़, ड्रग्स के नशे के आदि प्रोफेसर मिलते हैं, ऐसे वैज्ञानिक मिलते हैं जिन्हें एड्स है, यहाँ तक कि एड्स पीड़ित डॉक्टर मिलते हैं। मेरा मतलब है कि जो लोग समाज को यहाँ शिक्षा देते हैं कि किस चीज़ से बचो, कैसे बचो, वे खुद ही उन चीज़ों से पीड़ित हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि एक आदमी को एड्स हो जाए और तब वह कहे कि मैं अपना जीवन दवाओं को समर्पित करता हूँ, जिससे कम से कम मैं दूसरे लोगों को एड्स होने से बचा सकूँ। नहीं, डॉक्टर को ही एड्स हो जाता है। आज दुनिया में बहुत सारे मनोचिकित्सक हैं। यह आश्चर्यजनक है कि मनोचिकित्सा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हर मनोचिकित्सक को प्रायः अपनी जांच करवानी चाहिए। मुझे इस जांच की आवृत्ति की जानकारी नहीं है। ये कहना तो उसी तरह की बात है जैसे कपड़ा धोने से पहले उस साबुन को धोया जाए जिससे कपड़े धोए जाते हैं। ये कैसी सफाई है? ये आंतरिक मानसिक सफाई क्या है? ये डॉक्टर कैसा है जो दूसरों को ठीक कर सकता है, खुद को नहीं? एक पुरानी कहावत है, शायद यूनानी परंपरा में कहा गया, डॉक्टर खुद का इलाज करो। समर्पण का वास्तविक अर्थ है अपने हृदय में स्थित परमात्मा के प्रति समर्पण। निसंदेह इसका अर्थ ब्रह्मांड की हर चीज़ के प्रति समर्पण भी है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं के प्रतिबिंब के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सारे ब्रह्मांड को अलग अलग तरह से देखते हैं। स्पष्ट रूप से भौतिक ब्रह्मांड एक है और हम सबको एक जैसा ही दिखना चाहिए, फिर भी हम एक जैसा नहीं देखते। 10 लोगों को एक आदमी के चारों तरफ खड़ा कर दीजिए और वे सभी 10 तरह के आदमी को देखते हैं, एक आदमी को नहीं। स्पष्ट है कि आपको उस आदमी में जो दिखता है उसे देखकर आप कहते हैं कि वह आदमी ऐसा है। उसकी जगह ये कहना सही होगा, मैं खुद को उस आदमी में देख रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, हाँ मैं भी उस आदमी में खुद को देख रहा हूँ। तीसरे आदमी को कहना चाहिए, आप ठीक कहते हैं, मैं भी उस आदमी में खुद को देख रहा हूँ। उस आदमी में हम जो देखते हैं वह आदमी वैसा नहीं है, बल्कि उसमें हम खुद अपना प्रतिबिंब देखते हैं और इसी से लोगों का मूल्यांकन करते हैं। कोई कहता है ये निर्दयी है क्योंकि खुद इस व्यक्ति की निर्दयता
चमक रही है और प्रतिबिंबित हो रही है। दूसरा आदमी जो कहता है वह दयालु है, उसे अपनी दयालुता प्रतिबिंबित होती हुई दिखती है। बाबूजी कहा करते थे, मैं कुछ नहीं देखता क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे आप पियानो का कीबोर्ड देखें तो आपको सभी जगहों पर एक जैसा ही मिलेगा। संगीत में अंतर हो सकता है, इसलिए हम सभी पियानो के कीबोर्ड की तरह हैं जिसमें सभी प्रकार के संस्कार छिपे हुए हैं, क्योंकि हमने असंख्य अस्तित्वों में जीवन बिताया है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी किसी संस्कार से रहित है। बात केवल इतनी है कि कौन सी चाबी दबाई जा रही है जिससे संगीत अलग लग रहा है। हम इस संगीत की तारीफ़ करते हैं। मैं पियानो पर बजाए जाने वाले संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन के संगीत की बात कर रहा हूँ। कोई दर्द, परेशानी और निराशा का संगीत है और दूसरा आनंद का संगीत है, तीसरा तथाकथित रचनाकार का संगीत है। फिर भी अंदर से ही स्वरूप लेता है। महान कला और संगीत इस तरह नहीं उत्पन्न होते। जब कोई महान कहा जाने वाला कलाकार सनकी होकर अपने कान काट लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो मेरी समझ में वह महान नहीं है। जब कोई दार्शनिक पागल हो जाए तो निश्चय ही उसे दार्शनिक नहीं कहा जा सकता। आत्महत्या करने वाला कभी भी नैतिक नहीं हो सकता, चाहे वह दार्शनिक ही क्यों न हो। इसलिए हमें संपूर्णता में जीवन का मूल्यांकन करना है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।